मणिपुर की एक बेहद ही चर्चित फिल्म थी बूंग, जो कि 2024 में ही रिलीज हुई थी। लेकिन उससे हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार मिला है। फिल्म पुरस्कारों में सबसे श्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक होता है बाफ्टा पुरस्कार, जो कि ब्रिटेन का है। इस फिल्म में एक बाल लड़का है बूंग नाम का, 8 से 10 साल का। स्कूल जाता है, नटखट बहुत है, जो गुलेल चलाता रहता है। अच्छा मस्त जिंदगी है जैसा बचपन रहता है। लेकिन उसके साथ ये समस्या होती है कि वो उसके पिता नहीं होते। वो देखता है कि सबके पिता हैं और उसके पिता नहीं हैं। तो अपनी माता से वो पूछता है, लेकिन सही से ठीक से पता नहीं चलता कि क्या हुआ है। उनकी माता मंदाकिनी है नाम की एक महिला, जो कि सिलाई कढ़ाई करती है और पास कहीं बाजार में अपना वो सामान बेच लेती है, जिससे घर की आमदनी होती है। एक मजबूत महिला है और अपने बच्चे का लालन पालन करती है और उसे स्कूल भेजा करती है। तो पता लगाना चाहता है कि पिता गए कहाँ। एक दिन कहीं से पोस्ट आता है, उसमें उसके पिता का आधार कार्ड रहता है, जिससे पता लगाया जाता है कि उसके पिता नहीं रहे। इस बात का फायदा उठाकर उसके चाचा कहते हैं कि अब सारी सारी जमीन मेरी होगी, क्योंकि तुम्हारे पिता रहे नहीं। लेकिन उसकी माँ यह मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है नहीं, मेरे पति लौटेंगे कभी न कभी। बुंग यह सब झेल ही रहा था, देख ही रहा था। बुंग का एक दोस्त राजू था, जो मारवाड़ी समुदाय से आता था और मणिपुर में बाहरी लोगों के को एक अजीब नज़र से देखा जाता है। उसके दादा परदादा बहुत पहले वहाँ रह आकर बस गए थे, लेकिन वो दिखने में अलग ही था, क्योंकि मारवाड़ी था, मारवाड़ी जाति से था। तो यही होता है, उसके साथ भी भेदभाव होता है। यह भी फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन वो दोनों बहुत अच्छे से मस्ती करते थे, स्कूल में जाते थे, घूमते थे, गुलगुल चलाते थे, नटखट थे। बहुत अच्छा जीवन था, देखने लायक। एक दिन दोनों प्लान करते हैं कि मुझे अपने पिता को खोजना है। तो राजू भी उसके साथ सहयोग में रहता है और वो घर से बिना बताए पिता की खोज में चल जाता है, क्योंकि उसे एक बार कहीं उसने सुना कि उसके पिता म्यांमार के बॉर्डर पर दिखाई दिए हैं। वहां से म्यांमार का बॉर्डर है कुछ दूरी पर, मणिपुर से। वो इम्फाल में रहता है, इम्फाल से चलता है और वो एक जिसमें लाशें ले जाया जाता है, ऐसे वाहन पर, सब वाले वाहन पर वो छुप कर बैठ जाता है, जिसमें सबको लाया ले जाया जाता है। ऐसे वाहन पर वो बैठ जाता है और वो जाने लगता है म्यांमार के बॉर्डर पर। म्यांमार के बॉर्डर पे एक जगह है मोरेह, तो वो मोरेह की यात्रा पर निकलता है और वो गाड़ी उसे मोरेह के बाहरी बाउंड्री पर छोड़ देता है और वो वहां उस शहर पे उतरता है। मोरेह जो शहर है, ये लगभग अंतिम शहर है मणिपुर के आसपास का बॉर्डर का। उसके बाद म्यांमार का बॉर्डर आता है। तो उसे म्यांमार तक जाना था और उस जगह को छानना था। मोरेह में उतरने के बाद वो भूखा था, कई बहुत जगह वो ढूंढा, लेकिन उसके पिता मिल नहीं रहे थे। अब दोनों बच्चे थे, भूखे थे। पहले तो पैदल भी यात्रा की उन लोगों ने, उस पहाड़, नदी, जंगल, और इस तरह से बहुत पहली बार बच्चा जब घर से बाहर निकलता है तो उसको दुनिया को देखने का नज़ारा ही अलग होता है। वो और उससे हर जगह नए अनुभव प्राप्त होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड चेक करना, किसी का पहचान पत्र होता है, ये बात जानना कि केवल आदमी शरीर से यहाँ पे जिंदा नहीं है इस धरती पर। जब तक उसके पास उसका पहचान पत्र ना हो तो लोग उसे कुछ भी इंसान ही समझने से जैसे इनकार कर दें या फिर उसे आतंकवादी समझा जाने लगा जाए, ऐसा भी होता है। क्योंकि मणिपुर इलाका ही उस तरह का है। वहाँ मिलिटेंट्स और आर्मी के बीच लड़ाई और झड़प होती रहती है। तो इन सब दबावों के बीच में, शारीरिक, मानसिक और बाहरी दबावों के बीच में, वो अपने पिता को खोज रहा होता है। और तब फिर वहां पर उसे एक जेजे मिलती है, एक ट्रांसजेंडर महिला है, जो कि वहां पर एक सिंगर है और कार्यक्रम करती है, अपने प्रोग्राम्स करती है। तो वो इन दोनों बच्चों को देखती है एक ढाबे पर, तो उसे दया आती है। इन दोनों बच्चों को वो बुलाती है और पूछती है, तो ये बताते हैं कि ये अपने पिता को खोज रहे हैं। उसके बाद उन्हें खाना खिलाती है। वो कई दिनों से भूखा था, तो खाना खाने के बाद तब फिर जेजे उनको उसकी मदद करने के लिए बोलती है। जेजे फिर अपने कार्यक्रम में व्यस्त होती है। फिर दूसरे तीसरे दिन वो फिर उसको लेकर, उसके पिता को लेकर सीरियस होती है और उसका फोटो देखती है और लोगों को दिखाती है। तो इससे पता चलता है कि वो मोरेह इलाके में नहीं है, वो भारत से बाहर कहीं म्यांमार के इलाके में चला गया है। तो जाली रास्तों के द्वारा
तार के द्वारा टपकर और 20 रुपये का टोकन कटाकर वो फिर उस दोनों बच्चों को लेकर आगे दूसरे म्यांमार के बॉर्डर को पार करती है। भारत के बॉर्डर को पार करके म्यांमार जाती है। नपालोंग और तमू इलाके में वो प्रवेश करती है दोनों बच्चों को लेकर। वहीं पर पिता की खोज होती है तो पता चलता है कि एक घर में वो उसके पिता रह रहे हैं। अब यहीं बहुत बड़ी घटना घटती है, बच्चे की परिपक्वता नजर आती है। बच्चा वो अपने पिता को दूर से ही देखता है कि एक घर में मेरे पिता अपने एक नए परिवार के साथ रह रहे हैं। उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं और वो अपनी दुनिया में मग्न है। तो इस समय ये समझ जाता है कि मैं जिसे अपना पिता समझ रहा था वो अब नहीं रहे, मतलब कि ये बदल चुके हैं, ये अपनी दुनिया में खुश हैं, इन्होंने अपनी स्वेच्छा से हमें छोड़ा है, ये गायब नहीं हुए, ये भटके नहीं, ना ही ये आतंकवादी बने, ये जानबूझकर हमें छोड़ दिए हैं और इसलिए इनको डिस्टर्ब करना उचित नहीं। वो लड़का दूर से ही अपने पिता को देखकर वापस लौट जाता है और वो समझ जाता है कि जो है मेरी माँ ही है और मेरी माँ ही मेरी दुनिया है और मेरा पिता अब नहीं रहा, वो बदल चुका है और उसे डिस्टर्ब करना उचित नहीं और मैं ही हूँ घर का मर्द और मुझे ही अब ये घर संभालना है और अपनी माँ को संभालना है। तो वो बच्चा वापस जब आता है तो वो मैच्योर हो चुका था, परिपक्व हो चुका था, उसे दुनियादारी की समझ आ चुकी थी। जब वो घर से निकला था, इम्फाल से निकला था, तभी वो एक अनजान बच्चा था, दुनिया को जानता नहीं था, दुनिया के बारे में कोई भी उसे आइडिया नहीं था। और लेकिन जब वो अपने पिता की खोज करके वापस लौटा तो उसे सारी दुनियादारी समझ में आ चुकी थी। तो ये एक इतनी मैच्योर और भावनात्मक कहानी है कि इसे बाफ्टा पुरस्कार मिला। और डिज्नीलैंड नाम की जो कंपनी है वो दुनिया भर में बहुत जबरदस्त कंपनी है, जो कि बहुत सारे पावरफुल शो जैसे बैटमैन और भी अन्य तरह के सुपर हीरो शोज बनाती है, उसको भी हरा दिया इस भारतीय छोटे से क्षेत्रीय फिल्म ने। इसमें बॉलीवुड भी इन्वॉल्व नहीं था, बस एक क्षेत्रीय फिल्म है। मणिपुर तो एक राज्य है, तो राज्य स्तर की फिल्म ने पूरे विश्व के लेवल पर एक बेहद रोमांचकारी और पारिवारिक फिल्म दिखाया, दर्शाया और बाफ्टा पुरस्कार अपने नाम किया। और 2026 फरवरी 2026 में इसे बाफ्टा पुरस्कार मिला है। तो देखिए इस फिल्म को, और अच्छी फिल्मों को देखना चाहिए, ये हमारे अच्छे इमोशंस को उजागर करती है। इनकी जो डायरेक्टर थी प्रियंका लेसराम या फिर प्रियंका लक्ष्मी, ऐसा ही कुछ नाम है, तो उन्होंने भी जब बाफ्टा पुरस्कार उन्होंने लिया तो वो भी भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि हमारा जो राज्य है मणिपुर वो पहले से ही बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे शांति आए और सब कुछ अच्छा हो। तो वाकई मणिपुर अच्छी जगह है। लोग, पूरे भारत के लोग कई बार उन राज्यों को भूल जाते हैं या फिर वहाँ की ऐसी गतिविधियाँ हैं कि लोग वहाँ कम जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा भारत हमारा है, हम लोगों का है। और धन्यवाद।